सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार एकदम। तो 2025 में क्या नया हमारे व्यूवर्स के लिए कर रहे हैं? 2025 में हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि पेन इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा जहां पे केसीआर टेक्सटाइल कंपनी का माल नहीं जाता है। जी। आज हमारे साथ में 50,000 से ऊपर कम से कम व्यापारी काम कर रहे हैं और आगे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं इस काम में कि इस साल कम से कम 25,000 से 30,000 व्यापारी को नए को हम लोग जोड़ें। लेकिन सर सूरत आने से डरते हैं नए लोग। मैं आज भी बोलता हूँ और आगे भी हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप यहाँ जब आते हो तो आपको ऑटो वाले दलाल लोग बहुत लोग मिलेंगे। आप किसके लिए आए हो? आप उस कंपनी को देख के आ रहे हो कि मैं इस कंपनी में मुझे जाना है, इस कंपनी के साथ में मुझे काम करना है, फिर भी आप कहीं ना कहीं डगमगा जाते हो। कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं मगर अभी तक मौका नहीं मिला आपको कि हम कैसे कपड़े का बिजनेस शुरू करें। 2025 दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है और सबसे बड़ी खास बात एक बताता हूं, जो चीज आप सोच रहे हो वो आप कर नहीं पाते हो, उसी का सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। जब कपड़ों के बिजनेस की बात आती है तो बात आती है टेक्सटाइल मार्केट की और टेक्सटाइल मार्केट में सबसे पहला नाम आता है सूरत का। मगर सूरत में क्या अच्छे मैन्युफैक्चरर ढूंढ पाना हंसी मजाक है? नहीं ना। तभी तो याद आते हैं तेजस व्लॉग्स चैनल। और तेजस व्लॉग्स चैनल जब आपको याद आता है तो एक विश्वास, एक गारंटी और एक ईमानदारी से जो हम वीडियो पेश करते हैं आपके सामने, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। किसी ने हमें गलत नहीं कहा और आज तक मैंने किसी की गलत वीडियो नहीं बनाई। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बिजनेस स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए लेकर के आया हूं सूरत टेक्सटाइल मार्केट के रेडीमेड गारमेंट्स किंग, जहां पर जिनके फैक्ट्री आउटलेट में लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, हैंडलूम सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। फैसिलिटीज वो मिलेगी जिसमें आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत गजब की होने वाली है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप तक हमेशा जुड़ते रहते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करते हैं। आज एक ऐसे महान शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूं जो लगभग 1 साल पहले हमारी वीडियोज आई थी। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, जानकारी देते हैं। सूरत के किंग कहे जाते हैं। टेक्सटाइल मार्केट में बिजनेस स्टार्टअप करना है, होलसेलर को छोड़ना है, ट्रेडर्स को छोड़ना है, सप्लायर को छोड़ना और डायरेक्ट आपको फैक्ट्री से जोड़ना है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। चलिए स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार एकदम। जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। 1 साल बाद आपने दर्शन दिए हैं हमारे चैनल पर। 1 साल बाद में दर्शन दिए हैं। टाइम का अभाव, प्रोडक्शन टीम, सब लोगों के साथ में आप लोगों का प्यार जी, तो बिजी लोगों ने कर रखा है इसीलिए 1 साल बाद में वापस से मुलाकात जी। 2025 लगभग स्टार्ट ही हो चुका है और मैं तो मानता हूं कि 25 में सादिया सालक और लगभग नवंबर दिसंबर तक पूरा साल बिजी होने वाला है। बिजनेस स्टार्टअप की बात करो, आपके पास हर प्रोडक्ट है, सब जानते हैं केटीसी को, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। तो 2025 में क्या नया हमारे व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, आपके व्यूअर्स हमें इतना प्यार देते हैं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पे एक विश्वास बनाया हुआ है जी। आज इतने सालों से ये कंपनी काम कर रही है और उस विश्वास पे खरी उतरी है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो रेंज हम लोग दे रहे हैं, आज हमारे कंपटीशन में भी कोई नहीं अड़ रहा है जी। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हर साल नए प्रोडक्ट जी, हर साल नई नई क्वालिटियाँ, नई नई वेराइटी, नए नए प्रोडक्शन का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग नई एक और फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है जिसके अंदर हम लोग एम्ब्रॉयडरी, जो हैंडवर्क होता था पहले, मशीनों पे कारीगर काम करते थे, हैंड की मशीन पे काम करते थे, और उसको हमने ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों ने लॉन्चिंग किया है जहाँ पे नई से नई डिजाइनिंग, नया से नया वर्किंग दे सके जी। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2025 में हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि पेन इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा जहां पे केसीआर टेक्सटाइल कंपनी का माल नहीं जाता है जी। आज हमारे साथ में 50,000 से ऊपर कम से कम व्यापारी काम कर रहे हैं और आगे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं इस काम में कि इस साल कम से कम 25,000 से 30,000 व्यापारी को नए को हम लोग जोड़े जी। तो जैसे आपने अभी बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आप आगे अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हो, उससे हमारे व्यूवर्स को जो आपका प्रोडक्ट है सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? 100% सस्ता मिलेगा। जो प्रोडक्ट पहले 7 दिन 8 दिन में हैंड के जो कारीगर होते थे जी, तो वो लोग हैंड में साड़ी जब बनती है तो 7 से 10 दिन लग जाते हैं एक एक साड़ी बनाने में। ठीक है। अभी वो चीज़ें हम लोग जब मशीन पे बनाएंगे तो प्रोडक्शन फास्ट आएगा, डेवलपमेंट फास्ट होगा,
तो हर चीज रेट कम हो जाएगी। जो प्रोडक्ट 7 दिन की आप मजदूरी आप समझते हो कितनी लगती है, और उसके अंदर एक मशीन में 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर एक साड़ी निकल जाती है। तो आप सोचिए जो काम पूरे दिन 10 दिन में होता था वो 1 दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर हो रहा है। तो इससे कॉस्ट भी कम आएगी और इजी डिलीवरी भी होगी। हर काम हम लोग हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ में कर रहे हैं जी। तो सर जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में टेक्सटाइल मार्केट या होलसेलिंग में जो परचेज करते हैं हमारे दुकानदार भाई कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सूरत की तरफ को भागते हैं, ऐसा क्यों? मैं तो ये देखता हूँ कि सूरत अगर कोई व्यापारी छूट रहा है जी, होता क्या है आपको मैं बताता हूँ कि इलाकों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर छोटे छोटे व्यापारी है आज के समय जी, जिनको ये पता नहीं है कि माल आखिर फैक्ट्री कहाँ है, आखिर में मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठा है। जी, आज आप देख रहे हो अपने को इतनी टेक्नोलॉजी का सहारा मिला है, इतनी सारी चीज़ों का सहारा मिला है, इसका अभी भी लोग मतलब उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे अपन और नियरेस्ट पहुंच सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आज तक सूरत नहीं आया हुआ है, आज तक मैन्युफैक्चरर के पास में नहीं आया हुआ है, तो उसको सूरत आना चाहिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में काम करना चाहिए, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरर आपके पास पहुंच रहा है। जी, जी। तो अभी क्या हो रहा है कि सूरत जो व्यापारी आ रहे हैं वो तो फायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप सूरत आइए, सूरत आके डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर के साथ में काम कीजिए। वहाँ के आपके क्षेत्र का जो होलसेलर्स है या जो बड़ा सप्लायर आपके क्षेत्र का है वो सूरत से ही माल लेता है जी। तो कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया 20-30% का मार्जिन और एक्स्ट्रा एडन होने लग जाएगा अपने व्यापार के अंदर। जी, लेकिन सर सूरत आने से डरते हैं नए लोग। सूरत इंडिया का नंबर 1 टेक्सटाइल मार्केट है, यहाँ पे हर तरह का फैक्ट्री है, खासतौर पे लेडीज वेयर की साड़ियों की हम बात करें तो इतने बड़े वेयर हाउस में आप जानते हैं ना, जो कस्बे से गांव से लोग आते हैं, एक बड़ा शोरूम देखते हो, शोरूम में जाने से डरते हैं। लेकिन ये तो टेक्सटाइल मार्केट डायरेक्ट कंपनी से जुड़ना है, तो उनका डर कैसे निकालोगे आप? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही जानकारी देनी जरूरी है कि सूरत अगर आ रहे हो तो आपके पास में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जी, मैं हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के माध्यम से हम लोग रोज वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि सूरत आते हैं तो किन लोगों से बचना चाहिए, किन लोगों से संपर्क में नहीं आना है। मैं आज भी बोलता हूँ और आगे भी हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप यहाँ जब आते हो तो आपको ऑटो वाले, दलाल लोग, बहुत लोग मिलेंगे। आप किसके लिए आए हो? आप उस कंपनी को देख के आ रहे हो कि मैं इस कंपनी में मुझे जाना है, इस कंपनी के साथ में मुझे काम करना है, फिर भी आप कहीं ना कहीं डगमगा जाते हो। आप के यहाँ आने के बाद में आपके साथ में क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से वो चीज़ भी, कि यहाँ पे कस्टमर जब आता है, कोई भी भाषा का से आता है, कोई प्रांत से वो आता है, तो वो देखता है मुझे भोजपुरी अच्छे से आती है, मराठी अच्छे से आती है, या तमिल साउथ से आता है, कहीं से भी आता है। तो वो जब सूरत आता है तो उसकी भाषा का कोई व्यक्ति उसको अगर मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपका रिश्तेदार बन चुका है। जी, जी। वो अपनी भाषा से आपको प्रभावित करता है कि मैं हाँ वहीं का हूँ, मैं लोकल एरिया का हूँ, और यहाँ आके आपको 100% मिसगाइड करके आपको माल ऐसी जगह से दिला दिया जाता है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि आप एक दिन के रिलेशन के चक्कर में ना पड़े। आप वहाँ जब आपने वीडियो देखा, जिस कंपनी का आपने वीडियो देखा, जिस कंपनी के लिए आप आए हो, उसी कंपनी में डायरेक्ट बातचीत करो, उनसे जो भी आर्ग्यू आपका है, जो भी क्वेश्चंस है आपको उनके साथ में करो डिस्कशन, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जी, और उसके लिए दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में कंपनी का रियल एड्रेस देते हैं, जेन्युइन होता है, किसी तरह की उसमें फेरबदल नहीं होती, और स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप डायरेक्ट कॉल करें तो डायरेक्ट कंपनी में ही लगेगा। चैनल का विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो जरूर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन चेक करके उसी एड्रेस पे जाओ, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और बिजनेस की मैं बात करूं तो देखिए बिजनेस में थोड़ा बहुत तो आपको चक्कर काटना ही पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। यदि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या पता चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। तो आपको ज्यादा देर नहीं करनी है, बस डायरेक्ट आना है केसरिया टेक्सटाइल, जहां पर आपको बहुत ही कम दामों में सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो स्टार्टअप करना है सर बिजनेस, कितना इन्वेस्ट करके और आपकी कंपनी से जुड़ करके क्या क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए मैं हमेशा नए जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से सर कुछ ही नहीं हो सकता। आज के समय में आप सोचते हो मैं नौकरी से घर बना लूंगा, गाड़ी ले आऊंगा या कुछ भी कर लूंगा, तो सारे काम नहीं हो सकते। आखिर में आपको कहीं ना कहीं अगर बड़ा बनना है या बड़ा उम्दा काम करना है तो आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। जी। तो बिजनेस में अगर आना है तो यह नहीं जरूरी है कि आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों रुपए का
फंड चाहिए, आपके पास जो अमाउंट बनती है, जिस अमाउंट बनती है उस अमाउंट से आप चालू करो। आपके पास 50,000 रुपये बनता है, आपके पास लाख रुपए बनता है, आपका 2 लाख रुपए बनता है, उससे चालू करो। छोटा व्यापार चालू करो, घर से व्यापार चालू करो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर जाके डिलीवरी देनी है और माल मैं घर पे रखूं, तो वो काम चालू करो। हजारों तरीके हैं आपको माल बेचने के। आजकल सोशल मीडिया का इतना बढ़िया सहारा मिलता है कि आप घर बैठे हो, आप पूरे वर्ल्ड को माल बेच सकते हो। तो हर चीज का सहारा है, और केसीआर टेक्सटाइल कंपनी आपको हर चीज का सहारा देती है कि आपको कैसे व्यापार करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे एक्सपांशन करना है, हर चीज हम लोग सिखाते हैं। अब रही बात कि कितने रुपए से हम लोग काम चालू करें, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, आपके पास जो बजट है उस बजट से आप चालू करो। आपको ऐसा लगता है कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, साथ में मैं एक कपड़े का काम कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी बिजनेस है। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के आप कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हो, आपकी वाइफ को काम करवा सकते हो, आपके फादर रिटायर हो गए तो उनको काम करा सकते हो, सिस्टर को काम करवा सकते हो, अपने छोटे भाई को काम करवा सकते हो। तो कपड़ों का काम बहुत इजी है, बहुत जल्दी माल बेचा जा सकता है। बस होना क्या चाहिए, आपके पास में अच्छा सप्लायर होना चाहिए, अच्छी रेट के अंदर माल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का माल आपके पास में होना चाहिए। जी, तो हम ये माने कि जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, यदि केटीसी से जुड़ते हैं, तो होलसेलर, जो ट्रेडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, जो उनसे आगे सप्लाई करके महंगा कर देते हैं माल, यदि डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, जो रेट में हम लोग होलसेलर को माल देते हैं, जो रेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं, उसी रेट में आज हम लोग 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का जो भी माल लेता है हमारे से, या नया स्टार्टअप करता है, हम लोग उसी रेट के अंदर माल देते हैं। आज एक होलसेलर को जो रेट में माल देते हैं, वो आज रिटेलर्स को अगर वो रेट में माल मिल जाए, या नया स्टार्टअप करने वाले को मिल जाए, तो उसका मार्जिन बहुत अच्छा निकल जाता है, और मार्जिन निकलता है तो उसका हिम्मत और आगे बढ़ने की हो जाती है। इसीलिए हम लोग ये सारे प्रयास करते हैं। जी, और फैसिलिटी की बात करो, चलिए रेट की तो कम की आपने बता दी, डायरेक्ट आपसे जुड़े, कंपनी से जुड़े तो ट्रेडर सप्लायर खत्म हो जाते हैं, तो वे अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। इससे अलग और क्या फैसिलिटी हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो, क्योंकि सूरत तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, और जब सूरत में आते हैं ना लोग, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं दूसरी कंपनियों के, तो मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप कोई भी मन बना रहे हो जी, किसी भी कंपनी का आप देख रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, उसके बाद में आप तय करो कि मुझे किसके साथ जुड़ना है, कौन मुझे साथ दे सकता है। अब फैसिलिटी की मैं बात बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, आज तक हमारे पास में जितने भी कस्टमर्स आए हैं जो नया स्टार्टअप करते हैं, उसमें से मैं 100% कस्टमर्स को मैं खुद मिलता हूं कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या सोच के स्टार्ट किया, आपने क्यों। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया और मैंने उसको बोल दिया ठीक है माल परचेज करो। मैं उसकी पूरी बात समझता हूँ कि आपने कितने टाइम से वीडियो देख रहे थे, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो, कितने टाइम से आप सोच रहे हो इस चीज़ को, और आप आगे का गोल क्या है, आपका विजन क्या है, जब जाके मैं उनको गाइड देता हूँ। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, बोलते हैं मुझे तो मैंने वीडियो देख लिया और साड़ी का मेरे को काम स्टार्ट करना है, उसके एरिया में साड़ी चलती नहीं है और वो बोलता है साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं उसको वो भी सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, साड़ी नहीं करनी है, अपने को कुर्ती गाउन का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये अच्छा मार्जिन देगा, ये अच्छी वैरायटी देगा। तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अभी केसीआर टेक्सटाइल कंपनी ने अपने आउटलेट देना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर किसी भी व्यूअर्स को, किसी भी को लगता है कि मैं और हमारी कंपनी साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर केसीआर टेक्सटाइल कंपनी का आउटलेट ले, तो केसरिया बाजार के नाम से हम लोगों ने आउटलेट स्टार्ट किया है। अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा विजन के साथ में हम लोग आपको आउटलेट दे सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रपोजल पूरा बना हुआ है। अगर अब हमसे संपर्क करते हो, या सूरत आगे संपर्क करते हो, या हमें कॉल करते हो, तो 100% वो पूरी गाइडलाइन दी जाती है। हमारा कम से कम 50 से 60% हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे उनको मार्जिन देते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा मार्जिन पहले साल में निकल के आता है। अच्छा, तो चलिए, ये तो आपकी फ्रेंचाइजी की बात हो गई। फ्रेंचाइजी एक लिमिट बनाता है हर कोई कि भाई हमारे व्यूअर्स को कम से कम हम इतने में फ्रेंचाइजी करा देंगे। कंपनी सोचती है बड़े लेवल की बात, लेकिन जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं वे चाहते हैं कि हमारा बजट में हो जाए सब कुछ और सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल, हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल वैसा मॉडल नहीं है। हमारा आउटलेट मॉडल क्या है, गेटवे मॉडल है जी। गेटवे मॉडल में हम उनके अकॉर्डिंग के बजट के हिसाब से हम लोग सेटिंग करते हैं जी, कि उनका बजट। अब मैं आपको बोल दूं कि मेरा बजट 20 लाख का है जी, मैं आपको आना पड़ेगा, 20 लाख का मॉडल हमारा, और उनके पास में 10 लाख की और वो व्यवस्था। फिर क्या होता है, कई बार मैंने देखता हूँ कि लोग है ना महंगे भाव में ब्याज पे पैसा लेके फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो दोनों साइड से मरते हैं, उधर ब्याज भी चुकाना है, इधर दुकान भी चलानी। तो ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं कि आपके पास जो बजट है जी,
और आपके बजट के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का आउटलेट देते हैं। उससे ये बेनिफिट होता है कि उसको उसके पैसों की वक़्त रहती है, साथ में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का पूरा सपोर्ट रहता है। आज हमने कम से कम 20 से ऊपर ऐसे आउटलेट को हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है, आगे भी रन हो रहे हैं और आउटलेट ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट डे से उनके पास में ग्राहकी स्टार्ट हो जाती है। जी, नहीं तो लोग बोलते हैं 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं बिजनेस सेटअप करने में। जी, जी। हमारे केसरिया के बाजार के मॉडल के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ शॉप का एरिया डिसाइड किया है कि भाई इतनी शॉप होनी चाहिए आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल, कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने फाइनल किया है। अच्छा। वो क्राइटेरिया अगर आप पास करते हो तो उसके बाद में हम लोग आपको आपके साथ में टाई अप कर सकते अच्छा, जैसे आपके पास सभी प्रोडक्ट है तो उस फ्रेंचाइजी में सभी प्रोडक्ट होंगे? हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके एरिया में हमारी टीम जाती है। अच्छा, उस टीम को जाने के बाद में आपके एरिया के अंदर क्या टेस्ट बिकता है, जी। आपके साथ में पूरा सर्वे करवाया जाता है जी। कि देखिए आपकी स्थिति ये है और आपका एरिया ये बोलता है, कंपटीशन इस टाइप का कंपटीशन, सारा एनालिसिस करवाते हैं। उससे उनको लगता है कि सच में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक साथी बना है मेरा और जो आगे के लिए भविष्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। जी। हम पूरा डाटा एनालिसिस के साथ में उनको पूरा बताते हैं, उनके शहर का, उनके गांव का, कि आपके गांव की स्थिति ये है। जी। अगर हम लोग ये काम करें तब जाके हमारे पास में 20, 25, 50 हज़ार रुपये की सेल पर डे की अपन ला सकते हैं। जी। तो उसमें कुछ एरिया तो रखा होगा कि सर 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एरिया, पूरा एनालिसिस हम लोग करते हैं। एक गांव के अंदर हम लोग एक ही दे रहे हैं। जी। पूरे गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरे गांव के अंदर बहुत बड़ी पब्लिक रहती है तो अपन 4 दे दिया या 10 किलोमीटर का रेंज दे दिया। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा कोई हमसे जुड़ रहा है उसको हम लोग एक ही देने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना, जैसे कस्बा होता है, कस्बे में एक मार्केट होती है और उसके आसपास 15-20 गांव होते हैं। अब सभी लोग उसी मार्केट में आते हैं। किसी ने एक फ्रेंचाइजी ले ली तो क्या आप वहां पे दूसरी फ्रेंचाइजी दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। जी। यही हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की पहचान रहेगी कि हमारे पास में कोई आ रहा है हमारे आउटलेट लेने के लिए, गेटवे मॉडल लेने के लिए, तो हम लोगों ने उसके साथ में क्या किया है कि पूरे एनालिसिस करते हैं कि आपके 15 गांव के गांव एक ही शहर से, एक ही गांव से परचेसिंग करते हैं, तो हम लोग पूरे के पूरे 15 गांव छोड़ने को तैयार होते हैं। जी। तो इससे क्या होता है, जो छोटा है या बड़ा है उसको और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, इसमें मार्जिन की कुछ लिमिट रहेगी आपकी कि भाई तुम इतने तक ही हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते? बहुत सारी फ्रेंचाइजी नहीं, यहाँ से एमआरपी निकल के जाती है। अच्छा। यहाँ से सारी एमआरपी लगती है, एमआरपी लग के आपके वहाँ पे बिकता है। जी। उसी एमआरपी के अंदर पूरा मार्जिन सेट रहता है, उसी एमआरपी में आपका सब कुछ सेट रहता है, सारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ उसी के अंदर रहता है। सिर्फ आपको सेल ऑफर वगैरह कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, सब कुछ कंपनी करके देती है आपको। आपको सिर्फ दुकान खोलनी है, शाम को मंगल करनी है, आपको कस्टमर लाने का काम, आपका ब्रांडिंग का काम, आपका मार्केटिंग का काम, स्टाफ ट्रेनिंग का काम, कंप्यूटर डेवलपमेंट का काम, सेल्स को ग्रोथ करने का काम, सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हैंडल करती है। जी। तो सूरत में तो सर मुझे लगता है बहुत सारे मैन्युफैक्चर भी है और होलसेलर भी हैं, तो आप उनमें से किस तरह से अपने आप को अलग मानते हैं? देखिए, अलग की परिभाषा में बात करूँ तो हम लोगों ने कैसे अलग अलग काम किए हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी उन लोगों के साथ में खड़ी है आज के समय जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। जी। जो ये सोचते हैं कि मैं मजदार के अंदर फंसे हुए हैं, कि मैं नौकरी से मेरा घर खर्चा नहीं चल रहा और बिजनेस की तरफ मैं जा नहीं सकता। जी। ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी घरेलू महिलाएं जो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ सोच रही है कि मैं कुछ अलग करूं, बहुत सालों से मैंने घर गृहस्थी संभाली है लेकिन मुझे कोई मौका मिल जाए तो मैं कुछ अलग करूं, तो हम लोग उनके लिए खड़े हैं। आज सूरत में 80,000 दुकानदार हैं। कोई भी कोई दुकान बता दीजिए, कोई लेडी जाके उसकी दुकान पे आके बाहर बैठ जाए या उनके ऑफिस में आके बैठे और वो उनको बोले कि मुझे धंधा करना है, मुझे माल दे सकते हो क्या, या मुझे कुछ गाइडलाइन दीजिए बिजनेस की। ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं मिलेगा जो उसके यहाँ पे आके बैठ के उसको पूरा टाइम देवे और उसको समझाए कि हाँ आप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कर सकते हो। तो इतना सपोर्टिंग सिस्टम इतना है आज के ज़माने में। आपको भी पता है कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास में कोई भी चल के आ रहा है तो वो अपने सपने लेके आ रहा है, तो उन सपनों को पूरा करने का काम हमारा होगा। जी। तो सर सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे व्यूवर्स के पास पैसा भी नहीं होता। बिल्कुल, हम लोग बहुत तरीके से हम लोग सेटिंग कर रहे हैं कि आपको अगर हम लोग आउटलेट नहीं देते, जैसे गेटवे मॉडल नहीं देते, तो हम लोग बोलते हैं कि 25-50 हज़ार रुपया जो अमाउंट है आप उससे स्टार्ट करो। तो वो बोलते हैं कि कल ना माल नहीं बिका, तो स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग 6 महीने का वो भी उनका माल भी संभालने की पूरी ताकत रखते हैं। अच्छा। तो आप अपनी सिचुएशन बताएंगे तो हम लोग सब कुछ करने को तैयार है। अच्छा, सपोज कीजिए किसी के पास 2 लाख रुपए है और आपसे माल 3 लाख का वो परचेज
कर रहा है क्योंकि उसे जरूरत है इतनी, तो क्या 1 लाख का उधार हो जाएगा उसके? नहीं, बिल्कुल उधार सिस्टम हम लोगों ने नहीं कर रखा है जी। हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 2 लाख रुपए का अगर माल लेके जाते हो जी। उसमें से कुछ माल नहीं बिकता है जी। तो वो हम लोग एक्सचेंज करके देते हैं। अच्छा। उसका माल डेड स्टॉक ना पड़े। उसका माल अगर डेड स्टॉक नहीं है तो 100% आज के टाइम में विन है। आज हम लोग इतना करोड़ों का टर्नओवर करते हैं और इतना माल बनाते हैं तो सारा माल हमारा नहीं बिकता है। हमारे पास में कोई आगे सप्लायर नहीं है कि हम लोग उसको वापस दे देवे। वो माल हमें ही बेचना होता है। हम कम रेट में बेचो, लोट के अंदर बेचो, हमें बेचना होता है। लेकिन आज हमारे जो हम लोग जिनको सप्लाई देते हैं उनके पास बहुत अच्छी सुविधा है कि वो हमें वापस से माल दे सकता है, हम बैठे हैं उसके लिए। जी। तो आप सोचिए उनको इतना बड़ा सपोर्ट आज के समय मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई सपोर्ट भी नहीं है। जी सर, एक कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा होता है। लोग पेपर वर्क भी करते हैं बिजनेस स्टार्टअप के लिए, खासतौर पे कपड़े का बिजनेस तो काफ़ी बेनिफिशियल है। मगर कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं वहाँ पे बच्चों के भी कपड़े हैं, वहाँ पे लेडीज़ वियर भी है, वहाँ पे मेंस वियर भी है, वहाँ पे हैंडलूम्स भी है। आपके पास सब चीज़ मिलती है। अब वो आपके पास आता है, सारी वीडियोज़ हमारी देखता है, कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट प्रियोरिटी किसे दे, लेडीज़ वियर को दे, मेंस को दे, किड्स को दे, या हैंडलूम से शुरुआत करें क्योंकि उसके पास लिमिटेशन है पैसे। देखिए, बिजनेस अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को 2 लाख रुपए के अंदर सब सारा का सारा आइटम चाहिए दुकान पे, तो वो बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा। आपको एक सेगमेंट पकड़ना पड़ेगा कि मुझे 2 लाख से 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैं पहले साड़ी का बिजनेस किया, तो साड़ी के साथ साथ में अपने को जो आइटम चलती है, अपनी पेटीकोट चलता है, ब्लाउज चलता है, अस्तर चलता है, फॉल चलती है, तो वो आप एसेसरीज टाइप से आप रखो। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आपका ये चीज सेट हो गया, आपको मार्जिन निकलने लग गया, आपको कुछ अर्निंग होने लग गई और आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है कुर्ती की, सूट की, लहंगा की, फिर आप एक एक प्रोडक्ट बढ़ाओ। आप इन्हीं से स्टार्ट में ही 2 लाख 3 लाख का बजट है और आपने 3 लाख में सारे आइटम रखे तो आपका कस्टमर है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा आपके प्रोडक्ट से। चाहे से भले ही मैं आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दे दूं, लेकिन सेटिस्फाइड कभी तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो 100% आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो आप नया नया सेक्शन कर सकते हो। यानी कि आप कहना चाहते हैं प्रियोरिटी, यदि कोई स्टार्टअप करना चाहता है, लिमिट है उसके पास पैसे की, तो साड़ी से स्टार्ट कर। हाँ, साड़ी से स्टार्ट करो। उसके एरिया में उसको लगता है कि कुर्ती बहुत अच्छी चलती है तो कुर्ती से स्टार्ट करो। उसको लगता है कि लहंगा चलता है तो लहंगे से स्टार्ट करो। किड्स वेयर चलता है तो किड्स वेयर से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि पूरा मल्टीपल स्टोर बना लिया, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप मल्टीपल। मैं तो यही चाहता हूँ कि आज अगर घर से कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका पूरा खुद का शोरूम और मल्टीपल चीजें उसके पास में मिले। जी, क्योंकि फैमिली आउटलेट उसका हो जाए कि कोई बच्चा आए, लेडीज आए, मेंस आए, तो सब कुछ एक छत के नीचे उसका मिल जाए। तो हमारे व्यूअर्स को श्योरिटी आप दे सकते हैं, जो प्राइस आपका है प्रोडक्ट का, चाहे वो कुर्ती हो या साड़ी हो, आप मार्केट को कंपेयर कर लीजिए या आप उसकी क्वालिटी को कंपेयर कर लीजिए, वो आपके पास सबसे उचित रेट में मिलेगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास में डेली बेसिस में 150-200 कस्टमर्स आते हैं। ठीक है। उनमें से 50 कस्टमर विजिट करके जाते हैं डेली बेसिस में। हमारा डेली रूटीन होता है कि डेली बेसिस में रूटीन करके जाते हैं, लेकिन उसमें से 85 से 90% व्यक्ति वापस से हमारे पास लौट के आता है पूरा बाजार घूम के। ठीक है। ये आज तक की हमारी स्टोरी रही है। 200 में से 150 कस्टमर तो माल लेके जाता है और जो 50 में से विजिट करके जाते हैं, सुबह आते हैं, विजिट करके जाते हैं और शाम को फिर वापस से लौट के आते हैं। नहीं, आपकी रेट भी सही है, आपकी क्वालिटी भी सही है, आपके पास वैरायटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर जाके परचेसिंग करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो रेटों में हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो आज के टाइम में सूरत के अंदर कोई भी नहीं दे रहा है। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, ये श्योरिटी देना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक मंडे में हम बैठे हैं, टेक्सटाइल मार्केट में बैठे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, मगर श्योरिटी दे रहे हैं। आप लोगों के लिए न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। केटीसी एक बड़ा नाम है। मैं कहता हूं कि नंबर 1 पोजीशन पर इस समय आप समझ सकते हो केटीसी को। एक ही छत के नीचे सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, फैक्ट्री रेट पर मिल जाएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी वगैरह भी शायद है आपके पास। सीओडी की फैसिलिटी है जी। ऑनलाइन से आप माल मंगवा सकते हो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से माल मंगवा सकते हो। अभी हमारे पास में हम लोग क्या कर रहे हैं सीओडी के अंदर, हम लोग सीओडी के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, पूरे सूरत में आपको कोई नहीं देगा। हम लोग सीओडी के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति हमें माल लिखाता है तो कुछ अमाउंट रख के हम लोग सीओडी के अंदर माल भेज देते हैं। ठीक है। सीओडी के अंदर क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि माल आधी बार पहुंचता है, आधी बार नहीं पहुंचता है, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है, जी, चोरी हो जाता है। तो जो सप्लायर होता है, मैं देखता हूँ कि वो सप्लायर वो जो 20% 30% जमा रखता है वो देता नहीं वापस। जी। अभी हम लोगों ने सीओडी के अंदर जो भी माल जा रहा है फुल इंश्योरेंस करके माल भेज रहे हैं। अच्छा। अगर आपका माल नहीं मिलता है, तो हम लोग जो 30% है जी, वो तो आपको देंगे, आपका 70% पैसा भी आपका सेफ है।
बात समझे आप? जी जी कि आपका माल का एक पूरा इंश्योरेंस है, जी जी तो आपको 70% पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। 30% पैसे में आपको 100% का माल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि 70% जो माल था आपका गुम हो गया, चोरी हो गया, उसका हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया, तो वो हमें कंपनी देगी। आपका माल पूरा 30% के अंदर आपके पास माल पहुंच जाएगा। जी। तो कोई आपके आउटलेट में आता है, आउटलेट में आने के बाद वो कुछ ट्रायल के लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर जाना चाहता है, 1 सेट 2 सेट, तो क्या ट्रायल के लिए इस तरह दे देते? बिल्कुल, हम लोग ऐसा है कि हमारे पास में 4 साड़ी का, 6 साड़ी का, 8 साड़ी का सेट होता है, 4 कुर्ती का सेट होता है, एक एक सेट बनाया हुआ है। पूरा स्टोर, पूरा फैक्ट्री आप जाओ और वहाँ पे आपको जो जो पसंद आता है वो निकालिए। सेल्समैन हम लोग देते हैं, जिस भाषा से आप आ रहे हो, जिस प्रांत से आप आ रहे हो, उस भाषा का सेल्स एग्जीक्यूटिव हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो आपको जो प्रोडक्ट पास करना है वो पास करो, आप भले ही 5,000 का लो, 10,000 का लो, 20,000 का लो, 50,000 का लो, हम लोग सब माल देते हैं। क्योंकि मुझे पता है आज वो 25,000 का माल लेके गया, 50,000 का माल लेके गया, वो दोबारा लौट के आएगा ही आएगा। बिल्कुल, क्वालिटी में दम होगा तो बिल्कुल लौट के होता है। और आपका तो मैंने पूरा स्टाफ देखा है, बहुत अच्छा व्यवहारिकता से काम करता है। जितने भी कस्टमर आते हैं हर लैंग्वेज में वहाँ पे मिलते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, हमारे साथ भी रहता है। मैंने खुद सेल्समैन को आपके देखा, बहुत अच्छा व्यवहारिकता से काम होता है। अब वीडियोज काफ़ी बड़ी हो चुकी है कि लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ कि किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपसे जुड़े या सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आकर कहीं पर भी वो जाए, तो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर सूरत आ रहा है तो सूरत आके वो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिससे उसको नुकसान हो। पहला, सबसे पहला काम वो करना है। दूसरा, आप जिस कंपनी का वीडियो देखा या जिस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपने जुटाई है, आप सर्वप्रथम वहाँ जाओ, पूरा विजिट करो, एनालिसिस करो, फिर आपने बाकी लिस्ट जो भी बनाई वहाँ पे जाओ, कंपेयर करो। एक दिन फर्स्ट डे आते ही फर्स्ट डे खरीदी करने की इच्छा मत जाहिर करो जब फर्स्ट टाइम सूरत आ रहे हो। सेकंड डे आप परचेसिंग करो। फर्स्ट टाइम आए हो तो पूरा देख लीजिए, विजिट कर लीजिए सब स्टोरों को। आप रात को होटल में बैठे हो या किसी घर पे आए हो तो आप लिस्ट बनाओ कि मुझे इससे ये माल लेना है, इससे ये माल लेना है, पूरी लिस्ट बना के परचेसिंग करो। 100% आपको बेनिफिट भी मिलेगा, एनालिसिस भी आपका अच्छा हो जाएगा, एरिया भी जानने को मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। रही बात फिर कि आप जब बात करते हो किसी का, व्यवहार देखते हो किसी कंपनी का, तो उसका व्यवहार कितना अच्छा है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो आप देखो। क्योंकि बार बार में सप्लायर बदलने से अच्छा है कि सप्लायर आप एक पकड़ो। आपका मैन्युफैक्चरर सप्लायर अगर एक अच्छा होगा तो 100% आपको रोज नई वैरायटी देने की वो भी ताकत रखता है। जी। तो आप सप्लायर भी एक रखो, आप ध्यान रखो सप्लायर का व्यवहार कैसा है। सूरत आते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि मैन्युफैक्चरर असली कौन है, असली नहीं है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखो। सब अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन नहीं, किसकी बातों में आना है, वो सब चीज़ें ध्यान रखो। 2 दुकान 4 दुकान लेके बैठा है, बड़ी बड़ी रील्स बना रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर की पहचान समझो कि मैन्युफैक्चरर कौन है। उस जिस कंपनी में आप के पास में आप आ रहे हो, उस कंपनी के ओनर से मिलने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बताओ, अपनी बातें बताओ कि मैं कैसे काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे वर्किंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली 5-7 चीज़ें कवर करोगे तो 100% आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा सूरत से, क्योंकि सूरत से अच्छा कपड़ा और सस्ता कपड़ा कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, ये तो श्योर है। तो दोस्तों, मैंने जो मुलाकात कराई आपको केटीसी यानी कि केशरिया टेक्सटाइल कंपनी के ओनर मिस्टर रितेश मोदी जी से कराई। और यदि आपको कभी मिलना भी हो सर से तो ज़्यादातर आउटलेट में रहते हैं, वरना आप कांटेक्ट करा करके कुछ समय निकाल करके सर आपसे ज़रूर मिल लेते हैं। बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत गाइडेंस आपके पास है, आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होने देंगे। आप एक बार विजिट करें, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। जब आपको समझ में आ जाए तब आप परचेज कीजिएगा। इस पॉडकास्टिंग का और इस इंटरव्यू का केवल एक ही माध्यम है, एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं लुटे ना, आपकी मेहनत का पैसा एक अच्छे स्थान पर लगे, आपकी मेहनत के पैसे से आपका बिजनेस ग्रो करे। और हमारा चैनल तेजस व्लॉग्स चैनल हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा होता है और सपोर्टिंग के लिए केटीसी भी आपके लिए हमेशा खड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। केटीसी का एड्रेस है, उस पर विजिट जरूर कीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।